रामपुरा नाम का एक गांव था। उसमें एक गरीब किसान महेश अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। गांव में महेश और मीरा के घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। खेतों की फसल बर्बाद हो चुकी थी और खाने को कुछ भी नहीं था। सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। आखिर हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन इस बार की फसल तो बारिश ने तबाह ही कर दी। हम इतने कर्जे में हैं कि बाजार से उधार भी नहीं ले सकते। कब तक ये दुख झेलेंगे जी? अब तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो मीरा। मैंने सुना है कि जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं जो बहुत ही दयालु है। लोग कहते हैं वो गरीबों की मदद करते हैं। कल सुबह मैं उनके पास जाऊंगा। सच में? क्या वो हमारी मदद करेंगे? हाँ, बाबा की कृपा जरूर होगी। हम जैसे जरूरतमंदों के लिए तो वो तपस्या करते हैं। मुझे यकीन है कि हमें मदद मिलेगी। महेश अगली सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़ा। घने पेड़ों और सुनसान रास्तों से होकर वो साधु बाबा की झोपड़ी तक पहुंचा। वहां साधु बाबा बाहर ही बैठे थे, तो महेश ने बाबा को प्रणाम किया। आओ बेटा, क्या समस्या है? बाबा, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे खेतों में कुछ भी नहीं बचा। घर में खाने को भी नहीं है। मेरी मदद कीजिए बाबा। तुम्हारी आंखों में ईमानदारी और सच्चाई दिख रही है। हमेशा दूसरों की मदद करते रहो। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत का फल मिले। साधु बाबा ने अपने मंत्र से एक चमकदार सुनहरी थाली प्रकट की और वो थाली महेश को दी। ये जादुई थाली है। इसमें जो भी रखा जाएगा वो दोगुना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल सही और नेक कार्यों के लिए ही करना। इसका दुरुपयोग हुआ तो ये थाली तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकती है। बाबा, आपकी कृपा का मैं कभी बदला नहीं चुका पाऊंगा। मैं इसका सही उपयोग करूंगा। जाओ बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। वो जादुई थाली लेके महेश अपने घर जाने के लिए निकल गया। और महेश जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में जादुई थाली देखकर मीरा हैरान रह गई। ये क्या है महेश? तुम ये चमकदार थाली कहाँ से लाए? ये साधु बाबा का आशीर्वाद है। ये जादुई थाली है। इसमें जो भी रखा जाएगा वो दोगुना हो जाएगा। क्या सच में? ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर चलो, देख लेते हैं। मीरा जल्दी से थोड़ा सा चावल लेकर आई और महेश ने उसे थाली में रखा। जैसे ही चावल थाली में रखा गया, वो अपने आप तुरंत दोगुना हो गया। मीरा ने ये देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये तो चमत्कार है। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल, अब हमें अपनी फसल या पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये थाली हमारे सारे कष्टों को दूर कर देगी। महेश और मीरा ने जादुई थाली का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया, बल्कि इससे वो गांव के बाकी लोगों की भी मदद करने लगे। महेश भाई, तुम्हारी ये थाली तो हम सबकी भूख मिटा रही है। ईश्वर तुम्हें खुश रखे। ये साधु बाबा का आशीर्वाद है। हम सभी को इसका सही उपयोग करना चाहिए। अब कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ये थाली पूरे गांव के लिए है। गांव के बाहरी हिस्से में जग्गू दादा नाम का एक बड़ा गुंडा रहता था। उसने गांव वालों से सुना कि महेश के पास एक जादुई थाली है जो कभी खाली नहीं होती। ये सुनकर उसका लालच जाग उठा और जादुई थाली को हड़पने की योजना बनाने लगा। अच्छा, तो महेश के पास जादुई थाली है। मुझे लगता है कि यह थाली मेरी होनी चाहिए। उस किसान का उस जादुई थाली पर कोई हक नहीं है। जग्गू दादा और उसके दो साथी महेश के घर जाने के लिए निकल गए। महेश, सुना है तेरे पास कोई जादुई थाली है। चल मुझे दे दे। तो जैसे गरीब किसान को इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह थाली मेरे पास रहेगी। जग्गू दादा, ये थाली साधु बाबा का आशीर्वाद है। मैं इसे किसी गलत हाथों में नहीं दे सकता। चाहे तुम मुझे जितनी भी धमकियां क्यों ना दे दो। महेश, ये तेरे भले की बात है। अगर तूने ये थाली मुझे नहीं दी तो तेरा और तेरे परिवार का बुरा हाल कर दूंगा।
सोच ले। जग्गू दादा, मैं इस थाली का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, जो होगा देखा जाएगा। महेश की बात सुनकर जग्गू दादा का क्रोध और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर इस थाली को हासिल करेगा। ये महेश तो ज्यादा समझदार बन रहा है, लेकिन अब साधु बाबा से सीधा निपटेंगे। अगर बाबा ने हमें थाली नहीं दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो हम साधु बाबा को धमकाते हैं, अगर वो थाली देने से मना करें तो फिर वो जिंदा नहीं बचेंगे। जग्गू दादा और उसके दो गुंडे साधु बाबा के पास पहुंचे और बाबा को घेर लिया। साधु बाबा बाहर ही बैठे थे। बाबा, तुमने जो जादुई थाली महेश को दी है वो मुझे चाहिए। महेश ने मुझे देने से मना कर दिया, अब तुम मुझे वो जादुई थाली सौंप दो। जग्गू, ये थाली तुम्हारे जैसे लालची लोगों के लिए नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है जो केवल अच्छे और सच्चे लोगों के काम आएगी। अच्छा तो ये बात है। बाबा, या तो थाली दे दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं ये थाली किसी भी हालत में तुम्हें नहीं दे सकता। ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। तो बाबा, तुम्हारा अंत आ गया है। जग्गू दादा ने अपने गुंडों को साधु बाबा पर हमला करने का आदेश दिया। उन्होंने निर्दयता से बाबा की हत्या कर दी। साधु बाबा की हत्या की खबर महेश तक पहुंची तो वो सदमे में आ गया। साधु बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया था और वो हमारे बीच नहीं है। ये सब जग्गू दादा की वजह से हुआ, मुझे कुछ करना होगा। महेश, अब क्या करेंगे? जग्गू दादा हमसे थाली छीनने की कोशिश कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा। अब ये जग्गू दादा का अंत होगा। वो जो भी करे, मैं इस थाली की रक्षा करूंगा। बाबा की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। महेश ने साधु बाबा की हत्या का बदला लेने का सोच लिया और महेश गांव वालों के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। ये जग्गू दादा अब बहुत आगे बढ़ चुका है। साधु बाबा ने हमें जीवन दान दिया था और अब वो नहीं रहे। हमें इस अन्याय का बदला लेना होगा। महेश, हम जानते हैं कि जग्गू दादा कितना खतरनाक है, लेकिन अब और चुप नहीं बैठा जा सकता। वो सिर्फ एक गुंडा नहीं बल्कि एक राक्षस है, राक्षस। साधु बाबा हमेशा हमारी मदद करते थे, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और अब वो हमारे बीच नहीं है। ये उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। बिल्कुल, ये अन्याय है, लेकिन अगर हम एकजुट हो जाए तो कोई भी जग्गू दादा का सामना कर सकता है। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे गांव की है। महेश भाई सही कह रहे हैं। अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो कल जग्गू दादा हमारी जान भी ले सकता है। हमें उसे रोकना ही होगा। हम सब साथ हैं, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सब एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। महेश ने गांव वालों के साथ साधु बाबा की हत्या का बदला लेने का निश्चय किया, लेकिन इस लड़ाई से पहले वो उसकी पत्नी मीरा से सलाह लेने गया। मीरा, गांव वाले मेरे साथ हैं। हम जग्गू दादा का सामना करने जा रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी। मुझे डर है कि कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। नहीं जी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये भी सच है कि जग्गू दादा किसी भी हद तक जा सकता है। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। बिल्कुल, मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन साधु बाबा की हत्या ने मुझे अंदर से हिला दिया है। हम चुप नहीं बैठ सकते। तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये लड़ाई केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से जीती जा सकती है। हमें कोई योजना बनानी होगी। जी मीरा, तुम ठीक कह रही हो। हम सिर्फ हथियारों से जीत नहीं सकते, हमें चालाकी से काम करना होगा। गांव वाले पूरी तरह से तैयार हो गए। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। महेश और मीरा ने गांव वालों को समझाया कि उन्हें किस तरह जग्गू दादा का सामना करना है। सुनो, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। कोई भी डरकर पीछे नहीं हटेगा। हमारे पास ताकत भले ही कम हो, लेकिन हमारे पास साहस और एकता है। महेश भाई, हम सब तैयार हैं, बस तुम हमारा नेतृत्व करो। तुम्हारे साहस को देखकर मेरा दिल मजबूत हो गया है। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे भविष्य की है। हम दो समूहों में बटेंगे। एक समूह सीधे जग्गू दादा का सामना करेगा, जबकि दूसरा समूह पीछे से हमला करेगा। हमें उसे घेरना है ताकि वो बच ना सके।
जग्गू दादा को भनक लग चुकी थी कि गांव वाले उसकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी ताकत पर पूरा विश्वास करता था। वो और उसके गुंडे गांव वाले महेश का इंतजार करने लगे। तो महेश और गांव वाले मुझे चेतावनी देने आ रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि मुझे हरा सकते हैं। मुझे हंसी आती है। दादा, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। हाँ बिल्कुल, ये लोग मेरे सामने टिक भी नहीं पाएंगे। उनके पास ना हथियार हैं ना कोई अनुभव। मैं बस देखना चाहता हूँ कि ये लोग कितने समय तक टिक पाते हैं। जी दादा, हम तैयार हैं। आज इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। महेश और गांव वालों ने जग्गू दादा को रास्ते में आगे से घेर लिया। महेश और उसका समूह सामने से बढ़ा, जबकि दूसरा समूह पीछे से छिपकर वार करने के लिए तैयार था। याद रखना, हमें डरना नहीं है। ये हमारा अधिकार है कि हम अपने गांव की रक्षा करें। अगर हम एकजुट रहे तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। हम साथ हैं महेश भाई, हम डटकर सामना करेंगे। जग्गू दादा और उसके गुंडों को गांव वालों का एक समूह आगे से वार करने के लिए आगे बढ़ा। तो तुमने मुझे चुनौती दी है महेश। क्या तुम जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा? जग्गू दादा, अब तुम्हारा अत्याचार और नहीं सहा जाएगा। ये गांव तुम्हारी जागीर नहीं है। हम सब मिलकर तुम्हें हराएंगे। तुम लोग मुझे हराने का सपना देख रहे हो। मैं इतने सालों से इस गांव पर राज कर रहा हूं, कोई मुझे नहीं हरा सकता। महेश और गांव वालों के पहले समूह के साथ जग्गू दादा और उसके गुंडे भिड़ने ही वाले थे कि देखते ही देखते गांव वालों का दूसरे समूह ने तुरंत पीछे से वार कर दिया। महेश की जद्दोजहद और गांव वालों की एकजुटता ने जग्गू दादा और उसके गुंडों को पछाड़ दिया। हमने जीत हासिल की है। जग्गू दादा और उसके गुंडे अब हमारे गांव के लिए खतरा नहीं रहेंगे। ये जीत हमारी एकता और साहस की है। हमें एकजुट रहना होगा और आगे भी एक दूसरे की मदद करनी होगी। महेश, तुम्हारे नेतृत्व और साहस ने हमें इस संकट से उबार दिया। साधु बाबा की आत्मा भी अब सुकून में होगी। ये सब साधु बाबा की कृपा और आपकी मदद से संभव हुआ। हम सब ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी। अब हमें इस विजय को सही दिशा में ले जाना होगा। गांव वालों ने साधु बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने साधु बाबा की स्मृति में एक आयोजन किया और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। साधु बाबा, आपकी कृपा और आशीर्वाद ने हमें इस कठिन समय से उबार दिया। हम आपके सिद्धांतों को मानेंगे और इस गांव को आपकी शिक्षाओं पर चलाएंगे। आपकी अनुपस्थिति हमें हमेशा महसूस होगी, लेकिन आपकी शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना मत भूलिए।